हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। स्ट्रेट लाइन का दो इक्वेशन दिया हो तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे दो स्ट्रेट लाइन के बीच, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बट उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्क्यू लाइंस क्या होता है, क्योंकि स्क्यू लाइंस का भी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्क्यू लाइंस पे। स्क्यू लाइंस देखो, यहाँ पे हम लोग 3D पढ़ रहे हैं तो दो स्ट्रेट लाइन जो है वो किसी भी प्लेन में हो सकता है ना, वो स्पेस में हो सकता है। इससे पहले हम लोगों ने 2D में पढ़ा था कि दो स्ट्रेट लाइन या तो इंटरसेक्टिंग हो सकता है या तो पैरेलल होगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं 3D पे तो लाइन जो है ना ही पैरेलल भी हो सकता है और ना ही इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है ना। मान लो कि दो लाइन हो और वो दोनों लाइन स्पेस में, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों स्पेस में ही है। तो ये जो दोनों लाइन है वो ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है ना ही पैरेलल है, ठीक है ना। मान लो एक लाइन यहाँ पे एक लाइन ऐसे हो तो ये भी लाइन क्या है, ना ही इंटरसेक्ट कर रहा ना ही पैरेलल हो, तो ऐसे लाइन को हम लोग स्क्यू लाइंस बोलते हैं, है ना। नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइन, तो नॉन इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल पैरेलल लाइंस are called स्क्यू लाइंस, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू लाइंस बोलेंगे इसको, ठीक है। ना ही पैरेलल हो ना ही इंटरसेक्टिंग हो। और ऐसे दो लाइन के बीच हमें अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, इस पे ही हम लोग बात करने वाले हैं। तो अब देखो हम लोग बात करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे टू स्क्यू लाइंस, यानी कि ना ही वो लाइन इंटरसेक्टिंग है ना ही वो पैरेलल है। तो देखो मान लो कि एक लाइन ये है, एक लाइन ले लेते हैं ये, और ये लाइन L1 है, ये लाइन L1 है, ठीक है। और एक लाइन है जो इस प्लेन में नहीं है ना। मान लो कि बोर्ड के आर पार इस तरह से लाइन जा रहा है, तो वो लाइन मान लो कि इस तरह का है, इस तरह का, ठीक है। ये लाइन जो है एक ही प्लेन में नहीं है, ठीक है ना, ये स्पेस में है, ये स्पेस में, ये जो लाइन है समझो बोर्ड के अंदर जा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये दो लाइन हमने ले लिया, L1 और L2। अब इसके बीच का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, एक लाइन जो है, ये लाइन समझो कि इस तरह से है और ये जो लाइन है L2 वो समझो ऐसे गया हुआ, ऐसे, ठीक है ना। तो इस तरह से गया हुआ है। यहाँ पे 3D फोटो है तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, लेकिन आप ये फील करो कि ये लाइन L1 इस तरह से है और लाइन L2 इस तरह से, ठीक है। तो इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो देखो इन दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा कि एक जरूर लाइन क्या हो रहा होगा, एक एक पॉइंट रहा होगा इस पे और एक पॉइंट इस पे, यहां से जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो इसके बीच का जो डिस्टेंस रहा होगा शॉर्टेस्ट रहा होगा। और दोनों के बीच, दोनों जो लाइन होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो क्या होगा, L2 और L1 दोनों पे परपेंडिकुलर रहा होगा, है ना। मान लो एक लाइन इस तरह से एक लाइन इस तरह से, मान लो ऐसे, है ना। तो एक पॉइंट जरूर यहाँ पे रहा होगा इस तरह से, एक पॉइंट जरूर यहाँ पे एक रहा होगा। जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट निकल के आएगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आएगा वो इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो ये जो फोटो है ये 3D में है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको थोड़ा फील करना। तो यहाँ पे मान लो कि ये वो पॉइंट है, यही वो पॉइंट है और यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इन्हीं, यही क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रहा है। तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा दोनों पे, इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो दोनों पे परपेंडिकुलर है और ये जो डिस्टेंस है यही क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मान लेते हैं ये PQ है, मान लेते हैं ये PQ है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो L1 और L2 है दोनों का इक्वेशन दे रखा होगा, दोनों का इक्वेशन दे रखा है। मान लेते हैं कि L1 का जो इक्वेशन है वो है R1 इज इक्वल टू, R1 वैक्टर इज इक्वल टू, या फिर R वैक्टर बोल लो, है ना, A1 वैक्टर प्लस लैम्डा इंटू B1 वैक्टर, ठीक है। और दूसरा लाइन का इक्वेशन है, L2 लाइन का इक्वेशन है R वैक्टर इज इक्वल टू A2 वैक्टर प्लस लैम्डा इंटू B2 वैक्टर। अच्छा, यहाँ पे अलग कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, म्यू यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है L1 और L2 का। तो देखो L1 पे जो है, L1 का जो डायरेक्शन रेशियोज होगा वो क्या होगा, B1 होगा, है ना। इसका जो डायरेक्शन होगा वो किसके पैरेलल होगा, B1 वेक्टर के पैरेलल होगा, है ना। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो किसके पैरेलल होगा, B2 वेक्टर के पैरेलल होगा, B2 वेक्टर के
पैरेलल होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो PQ है, PQ क्या है, L2 और L1 दोनों पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें PQ का डायरेक्शन अगर चाहिए होगा तो कैसे निकालेंगे, तो देखो PQ है क्या, वो L1 पे भी परपेंडिकुलर है, L2 पे भी परपेंडिकुलर है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर दो लाइन को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, मान लो कि ये A1 वेक्टर है, A वेक्टर, ये B वेक्टर है, इन दोनों का जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो A पे भी परपेंडिकुलर होता है, B पे भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग B1 और B2 इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट L1 पे भी परपेंडिकुलर होगा, L2 पे भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये हुआ, और यहाँ पे आप देखो PQ क्या है, वो L1 पे भी परपेंडिकुलर है, L2 पे भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब PQ का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो B1 क्रॉस B2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो PQ का जो डायरेक्शन होगा, मान लो कि डायरेक्शन ये है, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा क्या, B1 क्रॉस B2 हो जाएगा, ठीक है। तो PQ का डायरेक्शन आ गया क्या, B1 क्रॉस B2 वेक्टर्स, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो अब देखो ये जो हमारा लाइन फर्स्ट है, तो लाइन फर्स्ट में एक पॉइंट क्या लिया हमने, लाइन फर्स्ट में एक पॉइंट लिया हमने A1 वेक्टर, है ना। तो मान लो कि ये है हमारा A1, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट, ये पॉइंट है A, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, A1 वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, और इस लाइन L2 पे जो पॉइंट है वो क्या है, A2 है ना, पॉइंट क्या है, A2 है। तो यहाँ पे ले लेते हैं, मान लो पॉइंट यहाँ पे हमने ले लिया और इस पॉइंट का नाम दे दिया B, और ये क्या है, A2 वेक्टर है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, तो इसको जरा ज्वाइन कर ले हम लोग इस तरह से, तो ये हो गया AB वेक्टर, ठीक है, ये हो गया AB वेक्टर। तो ये आ गया हमारा AB वेक्टर, सही है। तो आप देखोगे कि ये जो PQ है वो PQ होगा क्या, अगर हम लोग AB का प्रोजेक्शन ले लें PQ पे तो PQ का लेंथ आ जाएगा, है ना। यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ होगा वो क्या होगा, AB वेक्टर का ही प्रोजेक्शन होगा। प्रोजेक्शन आप समझते हो कि मान लो कि ये हमारा कोई वेक्टर, ये कोई लाइन है ना, और इसका प्रोजेक्शन निकालना हो, ठीक है। ये मान लो AB है, इसका हमें प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन क्या होता था, यहाँ से ये परपेंडिकुलर, यहाँ से ये परपेंडिकुलर, है ना। तो ये जो निकल के आता था ये लेंथ है ना, ये लेंथ, ये क्या है, इस AB का प्रोजेक्शन है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो AB होगा इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, PQ होगा। तो PQ अल्टीमेटली है क्या, AB का ही प्रोजेक्शन है, ठीक है ना, AB का ही प्रोजेक्शन है। और आपको ये भी पता होगा, मान लो कि ये वेक्टर हमारा B वेक्टर है, ये वेक्टर B है, और ये वेक्टर मान लो A वेक्टर है। तो B वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर A वेक्टर में निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते थे, हम लोग निकालते थे कि अगर B का प्रोजेक्शन निकालना हो A वेक्टर पे तो इन दोनों का हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते थे, ठीक है ना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और हम लोग डिवाइड कर देते किससे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिए और डिवाइड कर देते किससे, जिस पे प्रोजेक्शन निकालना होता था उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते। तो ये होता था प्रोजेक्शन निकालने का तरीका। तो यहाँ देखो, अगर हमें AB का प्रोजेक्शन निकालना PQ पे तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, PQ के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। यानी कि किस पे हम प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, PQ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो इसको मैं मिटा दूं। तो यहाँ पे ये जो PQ है, ये जो PQ वेक्टर है वो क्या है, B1 क्रॉस B2 ही तो है, उसी का डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये जो हमारा PQ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, PQ क्या है, PQ प्रोजेक्शन ऑफ किसका, BA वेक्टर बोल लो, है ना, BA वेक्टर या फिर AB बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो AB नाम देते हैं, है ना। AB वेक्टर ऑन PQ वेक्टर, ऑन PQ वेक्टर, सही है ना, PQ वेक्टर या फिर QP कह लो, है ना, QP कह लेते हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा तो सही रहेगा। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं QP वेक्टर, ठीक है, QP वेक्टर। अच्छा, तो PQ क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर ऑन QP वेक्टर। तो देखो यहाँ पे कि अगर प्रोजेक्शन निकालना AB वेक्टर का, सॉरी हमें AB वेक्टर, हाँ AB वेक्टर प्रोजेक्शन निकालना किस पे, QP पे निकालना, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, AB वेक्टर डॉट QP वेक्टर, और डिवाइड करेंगे हम लोग QP वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो आप देखो यहाँ पे जो AB वेक्टर वो क्या होगा, AB वेक्टर क्या होगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा, है ना, A2 माइनस A1 वेक्टर। तो A2 माइनस A1 वेक्टर ये आ गया। अब इसका डॉट लेंगे किसके साथ,
QP के साथ, तो जो QP का जो डायरेक्शन है वो क्या है, B1 क्रॉस B2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे B1 क्रॉस B2 वेक्टर, और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ QP, तो QP का जो डायरेक्शन वो B1 B2 है, तो इसके जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा इसका मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड कर देंगे, और इस टोटल को मॉडुलस में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग निकाले हैं लेंथ, PQ क्या है, PQ लेंथ है ना, यही आपका क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला आ गया, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 29.1 का क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट किया था, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, और उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस भी करने वाले, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी निकालने वाले हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में है फाइंड 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन थ्रू द पॉइंट्स A एंड B। अच्छा, एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, मान लेते ये पॉइंट A है, और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना, 1 2 3, 1 2 3, और एक पॉइंट B है, एक पॉइंट B है, इसका भी कोऑर्डिनेट दे रखा है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 3 5 9, 3 5 और 9। तो करना क्या है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 14 यूनिट्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हमें क्या करना है, फाइंड 2 पॉइंट निकालना है, 2 पॉइंट निकालना है जो इस ए बी पॉइंट के मिडिल पॉइंट से 14 यूनिट की दूरी पे होगा, ठीक है। तो पहले तो इसका मिडिल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ए बी का जो मिडिल पॉइंट होगा वो कैसे निकलेगा, तो मिडिल पॉइंट निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पहले से पता होगा, इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 + 3 4, 4/2 मतलब 2 आ जाएगा। अच्छा, और 2 + 5 यानी कि 7, 7/2 हो जाएगा। दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिए, अब दोनों के जेड कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 9 3 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट तो हमने निकाला। अब क्वेश्चन ये बोला है कि आपको 2 पॉइंट ऐसा बताना है जो मिडिल पॉइंट से उसकी दूरी 14 यूनिट हो, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 14 यूनिट के दूरी पे है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। तो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिखेंगे, इस पे बात करते हैं। तो देखो पहले ऐसा करते हैं कि ए बी का इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ना, ए बी जो लाइन है इसका इक्वेशन निकाल लेते हैं, है ना। तो लिखते हैं इक्वेशन ऑफ ए बी। तो इक्वेशन अगर निकालना हो 2 पॉइंट्स है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट का यूज करके इक्वेशन निकालते हैं। तो x - x1 अपॉन फिर x2 - x1 यानी कि 3 - 1 बोले तो 2 आ जाएगा, फिर इक्वल टू y - y1 अपॉन में y2 - y1, है ना। इक्वेशन निकालना आपको आना चाहिए, तो 5 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर z - z1 यानी कि z - 3 डिवाइडेड बाय 9 - 3 यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर के लिए लेमडा मान लेते हैं, सही है। अब यहाँ जो पॉइंट P है, पॉइंट P किस पे है, ए बी लाइन पे ही तो है। इसका मतलब ये हुआ इसका जनरल पॉइंट हम लोग मान सकते हैं, किसके फॉर्म में, लैम्डा के फॉर्म में। कैसे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा और +1 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को लिखेंगे 2 लैम्डा +1, फिर क्या आएगा, फिर आ जाएगा 3 लैम्डा +2, तो आ जाएगा 3 लैम्डा +2, फिर अगला आ जाएगा कितना, 6 लैम्डा +3, तो 6 लैम्डा +3। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमने लैम्डा के फॉर्म में लिख लिया। अब हम लोग क्या बोलेंगे, M से P की जो दूरी होगा वो 14 यूनिट है। अब आप बोलोगे सर 2 पॉइंट निकालना था, तो आप इसको सॉल्व करो, दूसरा पॉइंट अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो M से लेकर के जो P की दूरी होगा वो कितना है, तो M से P की जो दूरी है वो कितना है, 14 यूनिट है, ठीक है। अब MP लेंथ कैसे निकालेंगे, तो 2 पॉइंट के बीच का लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से, है ना। तो लिखेंगे क्या, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर यानी कि 2 लैम्डा +1 और -2, तो क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में फिर y2 - y1 यानी कि 3 लैम्डा +2, तो 2 में से 7/2 घटा देंगे, है ना। कितना जाएगा, 4 - 7 यानी कि -3/2 आ जाएगा, यानी कि 3 लैम्डा -3/2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और प्लस
फिर Z2 माइनस Z1 यानी कि 6 लैम्डा +3 और -6, तो -3 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, 14 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब इसको और सॉल्व करेंगे और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही लैम्डा आएगा तो हमारा पॉइंट पी आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 196, है ना, 196। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर करना पड़ेगा, रूट तो हट चुका है क्योंकि स्क्वायरिंग कर दिए हैं। तो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते तो कितना आएगा, 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा, फिर प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर, फिर प्लस में 9/4 और माइनस में 2ab करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18/2 यानी कि 9 रह जाएगा, 9 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में फिर a स्क्वायर यानी कि 36 इंटू लैम्डा का स्क्वायर प्लस 9, और इसके बाद लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 6 3 18 दूनी 36 यानी 36 लैम्डा इज इक्वल टू 14 आ जाए, सॉरी 196, स्क्वायरिंग किए थे तो 196 आया। अच्छा अब क्या करें, अब लैम्डा स्क्वायर वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो 4 और 9 4 13, 13 और 36, तो 36 और 13 कितना आएगा, 6 3 9 3 1 49 लैम्डा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा वाला की बात करते हैं तो -4 माइनस 9, 9 4 13 -13 और -36, तो माइनस का 49 हो जाएगा, माइनस का 49 लैम्डा हो जाएगा। अब नंबर की बात करें तो 1 प्लस 9 ये हो जाएगा 10, है ना, और 10 को इधर कर दें तो 186 हो जाएगा। अब 186 माइनस 9/4, तो 186 माइनस 9/4 करना है तो कितना आ जाएगा, तो देखो 4 एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, 6 चौका 24 का 4 बाकी 2, 8 चौका 32 और 2 34 का 4 बाकी 3, 4 3 7 माइनस 9 हो जाएगा। तो 744 में से 9 घटाना है, 10 11 12 13 14, 9 5 14, है ना, यहाँ पे 3 735 आएगा, कितना आएगा, इज इक्वल टू 735 और डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 49 यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 49 कॉमन, क्या बचेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 735 डिवाइडेड बाई 4, 49 को डिवाइड कर देते तो यहाँ से लैम्डा भी कॉमन लेते हैं तो लैम्डा -1 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 735 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 49। अब 49 से इसको काटने की कोशिश करते हैं तो कितनी बार में कटेगा, तो 9 5 45, तो 5 बार हम देखते हैं, 9 5 45 बाद बाकी 4, 5 चौके 20 4 24, 245 ही आ रहा है। अभी और काटने के 49 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं किसको, 735 को, तो कितनी बार में जाएगा, तो एक बार में, है ना, 49 9 10 11 12 13, 4 9 4 13 और 6 में 4 गया 2 और यहाँ जाएगा 5, तो कितनी बार में, 5 बार में जाएगा, 15 टाइम्स में कट जाएगा, है ना, ये 15 टाइम्स में कट जाएगा। तो जो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 15/4 आ रहा है। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो हमने एक क्वाड्रेटिक बना दिया। ठीक है ना, अब इसको और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो 15 चौके 60 हो जाएगा। अब 60 को यहाँ पे हमें सेट करना होगा, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं तो 15 चौके 60 हो जाएगा, है ना, 60, तो 60 को तो 2 से तोड़ेंगे 30, फिर 2 से 15, फिर 5 से तो ये 3 आ जाएगा, है ना, 3 दूनी 6 6 5 दूनी 10, तो 10 और 6 कर लेते हैं, है ना, तो यहाँ जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा और प्लस का 6 लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 लैम्डा कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, लैम्डा -5 और यहाँ जाएगा प्लस का 3 कॉमन आएगा तो 2 लैम्डा आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 2 लैम्डा बच जाएगा और यहाँ पे आएगा 2 लैम्डा माइनस का 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 0, तो 2 लैम्डा -5 कॉमन गया तो क्या बचेगा, 2 लैम्डा प्लस का 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/2 या फिर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा -3/2। ठीक है, अब इस लैम्डा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, पॉइंट पी आ जाएगा तो बोलेंगे जो पॉइंट पी होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2 लैम्डा +1, तो लैम्डा की जगह 5/2 रखते हैं तो क्या आएगा
5/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5 हो जाएगा, 5 + 1। फिर यहाँ पे लैम्डा वैल्यू 5/2 रखेंगे तो 15/2 और प्लस का 2 आएगा। फिर यहाँ पे लैम्डा की जगह 5/2 रखेंगे तो 5 3 जा 15 + 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक तो ये आ जाएगा। या फिर अगर हम लोग पॉइंट पी की जगह, पॉइंट पी में जो लैम्डा है उसके जगह -3/2 रखे तो क्या आएगा, -3/2 रखेंगे तो -3 + 1 आएगा। फिर अगला -3/2 रखेंगे तो -9/2 प्लस का 2 आएगा। फिर अगला है -3/2 रखेंगे, है ना, -3/2 तो -9 और +3 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो जो p की वैल्यू आ रहा है वो 6, 2 दूनी 4 तो 19/2, 15 और 3 18 ये आएगा। या फिर जो पॉइंट आएगा वो आएगा -2, फिर आएगा 2 दूनी 4 तो -5/2 आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा -6। तो ये दो पॉइंट हमारे पास आ चुका है। तो अब एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23, 6 19/2 और 18 है, और अगला है -2 -5/2 और -6। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में है, 24 में दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3 4 5 ऑन द लाइन ये। अच्छा, किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3 4 5 ऑन द लाइन ये। अच्छा, लाइन का जो इक्वेशन है वो दिया हुआ है, क्या है, x - 2 डिवाइडेड बाई 2, x - 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y - 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू में z - 1 अपॉन में 3। ठीक है ना, ये लाइन का इक्वेशन है और इस पे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। और ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बना रहा हूँ 24 का फर्स्ट, आप लोग इसका सेकंड सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, तो देखो परपेंडिकुलर लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लेंथ निकालने के लिए अगर ये पॉइंट हम लोग निकाल लें, ये पॉइंट क्यू मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लैम्डा के फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे, देखो इस लाइन का इक्वेशन दे रखा है तो इस पे जनरल पॉइंट लेना हो तो इसको हम लोग लैम्डा मान लेंगे, है ना, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2 लैम्डा और +2। तो x की वैल्यू क्या आ रहा है, 2 लैम्डा +2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा +2। फिर y कोऑर्डिनेट तो 5 लैम्डा +3, तो 5 लैम्डा +3 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 3 लैम्डा +1, तो 3 लैम्डा +1। तो ये हमने पॉइंट Q को लैम्डा के फॉर्म में हमने लिख लिया। अच्छा, अब क्या बोलेंगे, तो इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो वो कितना है, 2 5 और 3 है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो जो है 2, 5, 3। ठीक है, तो ये जो PQ लाइन सेगमेंट है इसका भी डायरेक्शन रेशियो हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ। कैसे निकालेंगे, तो x2 - x1 तो 2 लैम्डा +2 और -3 तो 2 लैम्डा -1 हो जाएगा। फिर 5 लैम्डा +3 -4 तो 5 लैम्डा और -1 आ जाएगा। फिर 3 लैम्डा +1 और -5 तो 3 लैम्डा +1 -5 तो -4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे इस लाइन को 1 मान लेते हैं। तो बोलेंगे PQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट। अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो इसका डायरेक्शन 2 5 3 है डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यानी 2 × 2 लैम्डा -1, फिर प्लस में 5 × 5 लैम्डा -1, फिर प्लस में 3 × 3 लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 लैम्डा -2 प्लस का 25 लैम्डा -5 प्लस 9 लैम्डा -12 इज इक्वल टू 0। इसको जरा और सॉल्व करेंगे तो 4 लैम्डा 4 29 और 9 9 9 18 यानी 38 आ जाएगा, 38 लैम्डा। अच्छा, अब नंबर की बात करते हैं -7 हो जाएगा, -7 -12
तो माइनस का 19 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगा 19/38, यानी लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ जाएगा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कितना आ गया 1/2। अब जैसे ही लैम्डा आया तो पॉइंट क्यू आ जाएगा, तो पॉइंट क्यू कितना आएगा, पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट आएगा लैम्डा की जगह कितना 1/2 रखेंगे, तो 1/2 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1+2 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला लैम्डा की जगह 1/2 रखेंगे तो 5/2 + 3 हो जाएगा, 5/2 + 3। फिर लैम्डा की जगह 1/2 रखेंगे तो यह जाएगा 3/2 + 1। तो ये जो पॉइंट निकल के आएगा ये आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 6 + 5 यानी कि 11/2, और ये आ जाएगा कितना 3 to 5 5/2। तो ये जो पॉइंट क्यू आया इसको आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर कह सकते हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हालांकि हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा नहीं है, अगर पूछता तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता। ठीक है, हमें तो डिस्टेंस निकालना है पी क्यू का, तो परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है ना, तो पी क्यू की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे, है ना। फिर लिखेंगे x2 - x1 यानी कि 3 - 3, 0 का स्क्वायर बोले तो 0 हो जाएगा। फिर 11/2 - 4 तो 11/2 - 4 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर 5/2 - 5 तो 5/2 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर, तो कोई मतलब है नहीं, तो यहाँ पे आएगा 4 2 जा 8, 11 से 8 गया 8, 9 10 11 3, 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा ना, 3/2 का स्क्वायर। यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यानी कि 5/2 का स्क्वायर -5/2 का स्क्वायर, यानी कि +5/2 का स्क्वायर कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो माइनस भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा 3 3 जा 9, 9/4 + 25/4, और ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो √4 आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे 25 और 9, 9 5 14 यानी कि 34 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम लोग काट दे तो कितना आ जाएगा √17/2, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो √34/2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट, √17/2, तो यहाँ पे काट दो, 2 दूनी 4 और 17 दूनी 34, तो यहाँ पे दोनों को रूट में लिख देंगे तो √17/2 आ जाएगा। ठीक है, और इतना ही आंसर दिया हुआ है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा होता तो यही आपका आंसर होता, जो कि 24 का सेकंड नंबर में पूछा गया है। हालांकि वो 24 का जो सेकंड नंबर वो इसी टाइप का है, तो उम्मीद आप ये इसको बना लोगे। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 में, जिसमें हम लोग यूज करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। लाइंस का इक्वेशन दे रखा है, तो L1 का जो इक्वेशन है वो x - 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू y - 2 डिवाइडेड बाई 3, y - 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू z - 3 डिवाइडेड बाई 4। ये लाइन फर्स्ट का इक्वेशन है, और सेकंड लाइन का इक्वेशन है, लाइन 2 का जो इक्वेशन है वो है x - 2 डिवाइडेड बाई 3, x - 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y - 4 डिवाइडेड बाई 4, y - 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू z - 5 डिवाइडेड बाई 5, z - 5 डिवाइडेड बाई 5। ये दो लाइन का इक्वेशन है। हमें क्या करना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, और वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका इक्वेशन भी चाहिए है। उसमें लिखा है फाइंड आल्सो इट्स इक्वेशन, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसका इक्वेशन भी निकालना है। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना और उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन भी निकालना है। तो मैंने अभी अभी आपको ये प्रूफ किया था, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने प्रूफ किया था कि अगर दो लाइन हो और इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या था कि इसका जो डायरेक्शन वेक्टर था वो था b1 वेक्टर, इसका b2 वेक्टर, है ना। और तो इसका जो इक्वेशन आया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला निकल के आया था वो था a2 - a1 वेक्टर, है ना, और डॉट इसका b1 क्रॉस b2 वेक्टर और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, ये आया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। तो यहाँ पे a1 a2 क्या था, जो a1 था वो लाइन फर्स्ट पे जो पॉइंट है वो था, और a2 क्या था लाइन सेकंड पे जो पॉइंट था वो था, और b1 b2 क्या था, तो दोनों का डायरेक्शन वेक्टर था, या फिर डायरेक्शन रेशियो वेक्टर भी आप कह सकते हो। तो यहाँ देखो पॉइंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, यहाँ पे जो a वेक्टर निकल के आएगा, जो पॉइंट होगा a1 वो क्या होगा, तो जो पॉइंट होगा ये होगा 1 2 और 3,
तो पॉइंट आ जाएगा कितना 1 2 और 3। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग वैक्टर के फॉर्म में लिखे तो 1 को बोलेंगे आई कैप, फिर 2 को लिखेंगे 2j कैप, और 3 को लिखेंगे प्लस में 3k कैप, ऐसा बोल सकते हैं। और फिर यहाँ पे b1 वेक्टर क्या होगा, तो जो डायरेक्शन रेशियो होगा उसी का वेक्टर बना देंगे। तो 2 3 4, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। अच्छा, अब जो है कि यहाँ पे अगर हमें A2 वेक्टर लिखना हो यानी कि पॉइंट लिखना हो तो पॉइंट कैसे लिखेंगे, तो हो जाएगा 2 4 और 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 5k कैप, ठीक है। और ये b1 था और ये b2 वेक्टर होगा, तो b2 क्या होगा, जो डायरेक्शन रेशियो होगा यानी 3 4 5, तो 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 5k कैप, ठीक है। तो a1 a2 b1 b2 हमने लिख दिया इक्वेशन को देख करके। अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला अप्लाई करना है उसमें क्या निकालना हो, a2 माइनस a1 निकालना है, फिर b1 क्रॉस b2 वेक्टर भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे, तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का यूज करते थे, है ना। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता था तो डिटर्मिनेंट का यूज करते थे। यहाँ पे लिखते थे आई जे के, फिर b1 के जो कॉफिशिएंट होगा उसको लिखेंगे 2 3 4 2 3 4, और फिर b2 का कॉफिशिएंट 3 4 और 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई कैप, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस लेते थे तो इसको ढकेंगे इसको ढकेंगे, कितना आ जाएगा 5 3 या 15, यानी कि 15 माइनस 16, है ना। फिर माइनस का जे कैप, फिर यहाँ पे इसको ढकेंगे इसको ढकेंगे, तो जगह 2 5 या 10, यानी कि 10 माइनस 4 3 या 12, फिर प्लस का के कैप आएगा, फिर इसके कॉलम इसके रो को ढकेंगे तो 8 माइनस 9 आ जाएगा, 8 माइनस 9। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आएगा, माइनस का आई कैप और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2j कैप और यहाँ पे माइनस का k कैप आएगा। तो हमारे सामने b1 क्रॉस b2 वेक्टर आ चुका है। अब क्या करेंगे, अब a2 माइनस a1 वेक्टर निकाले थे, a2 माइनस a1 वेक्टर कितना आएगा, तो a2 में से a1 घटाते हैं यानी 2i में से i घटा देंगे तो i कैप बचेगा, फिर 4j में से 2j घटा देंगे तो प्लस का 2j कैप बचेगा, 5k कैप में से 3k कैप घटा देंगे तो प्लस का 2k कैप बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सामने a2 माइनस a1 भी आ चुका है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पूरे का मैग्नीट्यूड भी तो हम लोग लेते थे, है ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं मैग्नीट्यूड, चूंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता इसलिए हम लोग मैग्नीट्यूड ले लिया। तो a2 माइनस a1 वैक्टर, तो यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख देते हैं कि a2 माइनस a1 वैक्टर, इसका डॉट लेंगे b1 क्रॉस b2 के साथ और फिर इसको डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो a2 माइनस a1 क्या है, ये रहा, तो लिखेंगे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अच्छा, ये मॉडुलस में भी है और यहाँ पे इसका डॉट लेंगे, इसका डॉट लेंगे किसके साथ, b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 तो हमने निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। इस फॉर्मूले को मिटा दूं तो यहाँ पे देखो b1 क्रॉस b2 हमने निकाल के रखा हुआ है, b1 क्रॉस b2 कहाँ पे, ये रहा वैल्यू, है ना। तो लिखेंगे माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप और इसको डिवाइड करेंगे इसी के मैग्नीट्यूड से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस k कैप, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और, तो यहाँ देखो यहाँ पे आ जाए कितना, इन दोनों का डॉट कैसे लेंगे, तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, फिर प्लस का 4 आ जाएगा और फिर 2 माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय अंडर रूट, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, तो आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4, फिर के कॉफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 3 1 आ जाएगा ऊपर में और नीचे आ जाएगा √6, ठीक है। अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, तो इतना यूनिट आ गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आ चुका है, लेकिन हमें उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लेंथ भी निकालना है। तो आप सॉरी लेंथ नहीं, हमें निकालना है उसका इक्वेशन, है ना। लेंथ तो हमने ऑलरेडी निकाल ही दिया है, तो उस इक्वेशन कैसे निकालेंगे अब हम लोग इस पे बात करते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग लेंथ पे बात करेंगे।
तो अब इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा उसका इक्वेशन कैसे निकलेगा, इस पे जरा हम लोग बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे मान लो कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, है ना, और इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन निकालना है, तो नाम देते हैं पी क्यू, ठीक है। अच्छा, और इस लाइन का तो इक्वेशन नहीं रखा है। लाइन का इक्वेशन क्या है? लाइन का इक्वेशन है x1 माइनस टू एक्स इक्वल टू वाई माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 और z माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 4। और इस दूसरे लाइन का इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है x माइनस टू डिवाइडेड बाई 3, फिर y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 और z माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5। इन दोनों लाइन का इक्वेशन दे रखा है। अच्छा, अब देखो इक्वेशन निकालने के लिए ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी क्यू, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमने निकाल दिया 1/√6। अब इसका इक्वेशन निकालना, तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए और उस पर एक पॉइंट चाहिए। तो अगर हमें पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो मिल जाए और एक पॉइंट मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमने क्या सोचा, क्यों ना पॉइंट पी को एक जनरल फॉर्म में हम लोग मान लें, पॉइंट क्यू भी निकाल लें। तो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू अगर ये दोनों निकल गया तो हमारा काम आसान हो जाएगा इक्वेशन निकालना, ठीक है। तो देखो इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो पॉइंट पी है इसको जनरल फॉर्म में मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको नाम देते हैं लैम्डा। तो पॉइंट क्यू को अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे? 2 लैम्डा प्लस 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 लैम्डा प्लस 1, फिर आएगा 3 लैम्डा प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2, और फिर क्या लिखेंगे? 4 लैम्डा प्लस 3, है ना, 4 लैम्डा प्लस का 3। तो ये पॉइंट क्यू आ गया। पॉइंट पी को भी अगर हम लोग जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको म्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 म्यू प्लस 2, तो यहाँ पे 3 म्यू प्लस 2, फिर अगला आएगा 4 म्यू प्लस 4, 4 म्यू प्लस 4, फिर अगला आएगा 5 म्यू प्लस का 5, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे अगर हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लें तो ये दोनों पॉइंट निकल जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसका जो डायरेक्शन रेशियो है, इसका जो डायरेक्शन, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2 3 4 है। तो यहाँ पे है 2 3 और 4। इसका जो डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का वो क्या है? 3 4 और 5 है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो 3 4 5 है। तो आप देखो यहाँ पे ये जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है किस पे? इस लाइन फर्स्ट पे भी और लाइन सेकंड पे भी। तो इसको लाइन फर्स्ट बोल लेते हैं, इसको लाइन सेकंड बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो पी क्यू का जो डायरेक्शन रेशियो होगा और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है, इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम कितना होगा? 0 होगा। सेम केस इन दोनों के लिए होगा। तो क्यों ना पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, किसके फॉर्म में? लैम्डा और म्यू के फॉर्म में। कैसे निकालते थे? तो लिखते तो वहां पे x2 माइनस x1, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो लिख देंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1, तो क्या मिलेगा? 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस का 3 म्यू माइनस का 2 आ जाएगा। फिर y2 माइनस y1 यानी कि 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 4 म्यू माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस का 5 म्यू माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू और माइनस का 1, ठीक है। फिर आएगा 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू और माइनस का 2 आएगा। फिर आएगा 4 लैम्डा और माइनस का 5 म्यू और माइनस का 2। तो ये जो तीनों आया है ये डायरेक्शन रेशियो है किसका? पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो आ चुका है, ठीक है। अच्छा, अब जो है कि इस पी क्यू का जो डायरेक्शन रेशियो और लाइन फर्स्ट का जो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट कितना लेके चलेंगे? 0। प्रोडक्ट का सम 0 लेके चलेंगे, है ना। तो बोलेंगे पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू किस पे? लाइन फर्स्ट। इसीलिए इसका जो डायरेक्शन रेशियो 2 है और इसका डायरेक्शन रेशियो ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू माइनस 1 प्लस में, फिर इसका वैल्यू ये 3 और यहाँ पे लेंगे 3 लैम्डा माइनस 4 म्यू माइनस 2, फिर प्लस में 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 5 म्यू माइनस 2 इक्वल टू क्या? 0। अब इसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करके लाओगे तो क्या वैल्यू निकल के आएगा? तो यह आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा यानी कि 13 लैम्डा, 13 अब प्लस 16, तो 13 प्लस 16 29 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो माइनस 6 म्यू है और यहाँ से माइनस का 12 आएगा, तो माइनस 6 माइनस 12 माइनस का 18 हो जाएगा।
माइनस का 18 और माइनस का 20, तो माइनस का 38 म्यू आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो यह आ जाएगा -2 और -6, तो -8 हो जाएगा, -8 और -8 तो ये जाएगा 16, माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो कुछ कॉमन जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। हालांकि लाइन इक्वेशन फर्स्ट इसको, इक्वेशन 2 इसको माने हैं, तो इसको 3 मान लेते हैं, है ना, बेहतर होगा। अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि ये जो डायरेक्ट पी क्यू है वो परपेंडिकुलर लाइन सेकंड पे, तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेकंड, सेकंड लाइन पे भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम कितना लेके चलेंगे 0, तो 3 इंटू ये यानी कि 3 इंटू 2 लैम्डा और -3 म्यू माइनस का 1, फिर आ जाएगा प्लस का 4 इंटू 3 लैम्डा -4 म्यू -2, ठीक है, और प्लस में 5 इंटू 4 लैम्डा -5 म्यू का 2 इक्वल टू कितना 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 लैम्डा और 4 तिया 12, 12 और 6 18 हो जाएगा, 18 और 20 तो 38 लैम्डा हो जाएगा, 38 लैम्डा। अब देखो माइनस का 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा -16, तो -9 -16 25 हो जाएगा, और 25 और 25 50 यानी -50 म्यू हो जाएगा। और नंबर की बात करें तो -3 -8 तो माइनस का 11 हो गया, -11 और -10 तो माइनस का 21 हो जाएगा इक्वल टू 0, और ये आ गया इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 इन दोनों को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4 फॉर म्यू लैम्डा एंड म्यू, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या लिखेंगे, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा डिवाइडेड बाय इक्वल टू फिर माइनस का म्यू फिर डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, लैम्डा वाले को ढक देंगे तो -38 को -21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 798 आ जाएगा, है ना। आप लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। फिर -50 को -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 800 आ जाएगा, है ना, 800। फिर म्यू वाले को ढक देंगे, तो म्यू वाले को अगर हम लोग ढक दें तो 29 को -21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -609 आ जाएगा। फिर माइनस लेंगे, फिर 38 को मल्टीप्लाई करेंगे -16 से तो प्लस का 608 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कांस्टेंट टर्म को ढकेंगे, तो इसको ढकेंगे तो 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो -1450 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को ढके थे तो अब 29 को 50 से मल्टीप्लाई किए, 38 को मल्टीप्लाई करेंगे -38 से, तो यहाँ पे अच्छा -38 तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 1444 आ जाएगा, ठीक है ना, 1444 आ जाएगा। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या क्या निकल के आएगा इसको देखते हैं। तो देखो लैम्डा के नीचे वैल्यू कितना आएगा, लैम्डा के नीचे वैल्यू आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है ना, क्या आएगा -2। 798 -800 है, इसका आएगा माइनस म्यू डिवाइडेड बाई -1 आएगा, और इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1 माइनस का 6 आ जाएगा, -6। तो माइनस तो सभी में है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो सभी प्लस में हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ जाएगा 2/6 यानी कि 1/3 आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 1/3, तो म्यू की वैल्यू क्या आएगा, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगा -1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा और म्यू तो हमारे सामने आ चुका है। अब जैसे ही लैम्डा और म्यू आया तो लैम्डा की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो पॉइंट क्यू आ जाएगा, और म्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दे तो हमारा पॉइंट पी आ जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग पॉइंट पी और क्यू निकाल लेते हैं लैम्डा और म्यू का वैल्यू रख करके। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि पी पॉइंट और क्यू पॉइंट कैसे निकलेगा। तो अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्यू निकालने के लिए लैम्डा की जगह 1/3 रखने वाले हैं, ठीक है। तो पॉइंट क्यू क्या आ जाएगा, तो पॉइंट क्यू आ जाएगा लैम्डा की जगह हम लोग 1/3 रखेंगे तो 2/3 + 1 हो जाएगा, है ना, 2/3 + 1। फिर लैम्डा की जगह 1/3 रखेंगे तो 1 + 2 आ जाएगा। फिर लैम्डा की जगह 1/3 रखेंगे तो 4/3 + 3 आ जाएगा, 4/3 + 3। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 3 + 2 5/3 आ जाएगा। फिर अगला है 3 आएगा, 9 4 13 13/3 आ जाएगा। तो पॉइंट क्यू तो आ चुका है, अब पॉइंट पी निकाल लेते हैं। पॉइंट पी कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग म्यू की जगह -1/6 रखेंगे,
तो -1/2 आ जाएगा, है ना, -1/2 प्लस का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे म्यू की जगह -1/6 रखेंगे तो -2/3 हो जाएगा, -2/3 अब प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला है म्यू की जगह -1/6 रखेंगे तो -5/6 और प्लस में 5 आ जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला आ जाएगा 4×3 = 12 यानी कि 10/3 आ जाएगा। फिर अगला 6×5 = 30 यानी 25/6 आ जाएगा। तो ये हमारे सामने पॉइंट पी और क्यू दोनों आ चुका है, ठीक है, पॉइंट पी क्यू दोनों आ चुका है। अब हम लोग निकालेंगे कि इक्वेशन निकालना था, ये तो पॉइंट पी है ना, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। तो अब हमें निकालना क्या था, पी क्यू का इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन निकालने के लिए कोई भी एक पॉइंट यूज कर लेंगे, ठीक है। तो कोई भी आप एक पॉइंट यूज कर लो, चलो मैं पॉइंट पी को ही यूज कर लेता हूँ, इस पॉइंट को यूज कर लेता हूँ। और डायरेक्शन रेशियो भी तो चाहिए, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से इसको यूज कर लेते हैं। ये वैल्यू है x2 - x1 कर लेंगे, फिर y2 - y1 इस तरह से। तो 3/2 - 5/3, 3/2 - 5/3। फिर अगला आएगा 10/3 माइनस का 3। फिर अगला है 25/6 -13/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, किसका, पी क्यू का। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ जाएगा 9 - 10 -1/6 आ जाएगा। फिर अगला वैल्यू क्या आएगा 1/3 आ जाएगा, है ना, 3 3 = 9 और ये हो जाएगा 1/3। अगला क्या आएगा, तो यहाँ पे 26 तो -1/6 आ जाएगा, कितना आएगा -1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी में इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो ये प्लस में 1/6 हो जाएगा, माइनस में 1/3 और ये 1/6 हो जाएगा, है ना। क्या किए, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शनल नंबर होता है, तो यहाँ पे आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हमने सभी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये थोड़ा आसान रिजल्ट आया इसके कंपैरिजन में। अच्छा, अब हम लोग इक्वेशन निकालते हैं, है ना, इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो इक्वेशन होगा वो क्या आएगा। तो देखो इक्वेशन निकले के लिए इस पॉइंट को यूज कर लेते हैं, इस डायरेक्शन रेशियो का यूज कर लेते हैं। तो क्या बोलेंगे, x - x1 यानी कि 3/2 डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो 1/6, ठीक है, इक्वल टू y - y1 यानी y - 10/3 डिवाइडेड बाय -1/3। फिर z - z1 कितना है 25/6 डिवाइडेड बाय 1/6, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा और सिंपल कर लिया जाए। तो इसको सिंपल करने के लिए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। ऊपर में एलसीएम 2 आएगा, नीचे 6 है तो ये 3 हो जाएगा, 3 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - 3 और यहाँ से 3 बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, एक तो माइनस मल्टीप्लाई होगा -3, अच्छा 3 एलसीएम लेंगे तो कट जाएगा, तो सिर्फ माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 3y माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 6z और 6 से 6 कट जाएगा तो 6z माइनस का 25 आ जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर, ठीक है ना, कंप्लीट आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या आएगा 6x -9 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे +10 पहले लिखते हैं और माइनस का 3y बाद में, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 6z -25। तो ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। इसका जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी सेम काम करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है और उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इक्वेशन भी निकालना है। तो उम्मीद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि क्वेश्चन नंबर 25 के जैसा ही है। तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ आपके लिए। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन ना बने तो आप मुझे क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर सेंड कर देना, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।